के बीच में बहुत कम समय के लिए इसलिए आऊँगा कि मंच हर साल सस्ता है, आप मुझे हर साल सुनते हैं और आप काफ़ी अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा भूमिका रखने की आवश्यकता नहीं है। हम रामनाथ भैया को सुनेंगे, उसके पर एक घटना बताना भाई। मेरी खुशियों पर लगा रखा पहरा क्यों है, इस अब्र के दामन में ये सहरा क्यों है, इस अब्र के दामन में ये सहरा क्यों है, और एक उदासी को समेटे हुए है दामन में अपने, और तुम पूछते हो कि झील का पानी ठहरा क्यों है। जोरदार तालियों के बीच भाई रामनाथ यदुवंशी। ये कार्यक्रम है और बहन जी के पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि शहीद नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरे को फोन करके बताते रहते भैया मेरा लड़का 2 साल का इतना आज्ञाकारी है, इतना सुशील है, इतना संस्कारवान है। बोले जब भी सवेरे घर से निकलता हूँ मेरा बालक मेरे पैर पड़ता है। बोले तो मैंने बोला यार वो बोल के थोड़ी बताएगा कि उसके पैर पड़ने का भाव क्या है। हो सकता हो ये बोल रहा हो कि मैं तेरे पैर पड़ता तू जा। जय हो। जिस तरह तराजू के 2 पल्ले होते हैं, वजनदार पल्ला हमेशा नीचे होता है, ऐसे आप वजनदार श्रोताओं के सिर चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। क्या बात है, बताइए। जिस तरह छाछ, दही, मक्खन, दूध, घी एक ही कुल के होकर के अलग अलग दाम बिका करते हैं, मंच पर आसीन विभिन्न विधाओं में पारंगत देश भर के नामचीन कवियों के सिर चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और मेरा काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय भैया पंडित महेंद्र मधुर जी, आदरणीय परियार जी, आदरणीय जनाब अख्तर साहब और आदरणीय गुरु जी नितेश नैश कुमार जी, आप सभी लोगों के सामने मैं क्या हूँ, ये 2 पंक्ति आप लोगों को बिल्कुल सिर चरणों में रखता हूँ कि मैं एक जर्रा हूँ गुरुदेव, मैं एक जर्रा हूँ, आफताब नहीं हूँ, मैं महज एक खार हूँ। डॉक्टर साहब, महज एक खार हूँ, गुलाब नहीं हूँ मैं, और आप लोगों की नवाजी से मुझे मगरूर बना देगी। मैं स्याहरात हूँ, महाताप नहीं हूँ मैं स्याहरात हूँ, महाताप नहीं हूँ मैं एक को छोड़ करके सभी को प्रणाम करता हूँ और कि रोशन है कलम भी। एक बार तालियां बजाए, कभी सम्मेलन सुन रहे होंगे तो एक को छोड़ के। रोशन है कलम भी अपने कलाम के साथ, पवन मासम जहाँ रोज पढ़ रहा वहाँ पढ़। रोशन है कलम भी अपने कलाम के साथ, बढ़िया है, नाम लिखती है उसका बड़े एहतराम के साथ। रोशन है कलम भी अपने कलाम के साथ और नाम लिखती है उसका बड़े एहतराम के साथ, और औरत से ही हम सबकी पहचान है आदित्य। क्या बात है। जैसे सीता राम के साथ और राधा श्याम के साथ, जैसे सीता राम के साथ और राधा श्याम के साथ। वाह, बढ़िया भाई, अच्छा है, बढ़िया, अच्छा मुक्तक है भाई, जिंदाबाद। कि आदित्य के एहसासों पे कोई पहरा नहीं है, जख्म दिल पे मेरा कोई गहरा नहीं है। नर्मदा भैया, कि आदित्य के एहसासों पे कोई पहरा नहीं है, जख्म दिल में मेरा कोई गहरा नहीं है, और गम के बादल चाहे कितने ही घने क्यों ना हो, हमारी खुशियों के आगे वो ठहरा नहीं है, हमारी खुशियों के आगे वो ठहरा नहीं है। बढ़िया भैया। और यहाँ पर मातृशक्ति बैठे, मेरे युवा साथी बैठे, ये 4 पंक्ति आपको देता हूँ कि परिस्थितियाँ अनुभव के पड़ले से तौलती है, परिस्थितियाँ अनुभव के पड़ले से तौलती है, हर शख्स के जज्बात को अनुभव से टटोलती है, और जोर से बोल करके ना दे जवाब बेटा कहीं, बस इसीलिए तो घर में माँ धीरे बोलती है, बस इसीलिए तो घर में धीरे बोलती है। बढ़िया है, अच्छा भाई, क्या बात है अख्तर साहब, बढ़िया है। मैं रामनाथ भाई बधाई हो आपको, बढ़िया, बहुत बढ़िया शेर था। और अख्तर भाई आपको सुन रहे हैं, और मैडम जब आप पढ़ रहे थे तो वो देखने की भी कोशिश कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ भगवान कसम, बड़ा। अब ये आदरणीय गुरु जी ने के ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर सकता ये, पर आदरणीय जी माला किस भ्रम में पहना रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आया। क्या सच में शेर अच्छा है? तो आप इशारा करके बता दो कि सच में है। शेर भी अच्छा है और प्रेशर भी हम पे कि परिस्थितियाँ अनुभव के पड़ले से तौलती है। अच्छा है, जिनके घर में माँ है नर्मदा भैया, अच्छा आप अनुभव करना इस चीज को कि अगर मेरा ख्याल गलत हो तो हो सकता है कि परिस्थितियाँ अनुभव के पड़ले से तौलती है, हर शख्स के जज्बात को अनुभव से टटोलती है, और जोर से बोल करके ना दे जवाब बेटा कहीं, बस
इसीलिए तो घर में माँ धीरे बोलती है, वाह वाह, इसीलिए तो घर में माँ धीरे बोलती है। बढ़िया भाई बढ़िया। जनाब अख्तर साहब यहाँ तक पहुंचे, ये पंक्ति आपको देता हूँ कि निराशा के आंगन में एक दीप उम्मीद का जला था। आहा, निराशा के आंगन में एक दीप उम्मीद का जला था, किरदार उसका संजीदा, वो आदमी बड़ा भला था। बढ़िया है। और आंधिया आई कई तूफा भी, आंधिया आई कई तूफा भी, वो डरा नहीं आदित्य, वो सफर में माँ की दुआ साथ लेकर चला था, वो सफर में माँ की दुआ साथ लेकर चला था। अच्छा भाई। और ये 4 पंक्तियां और आप लोगों के बीच में रखता हूँ। आदरणीय पंडित महेंद्र बहादुर तक ये मंच जाएगा, मैं उनका भी ख्याल रखूंगा। आप लोग से निवेदन है कि उनको सुन करके आप जरूर जाएं कि कुदरत भी आकर जिसके कदमों में झुकी है, गुरु जी, कि कुदरत भी आकर जिसके कदमों में झुकी है, आज बेबसी में उसकी आंख की धाराएं सूखी है, और शहर में वही लोग मिलकर करा रहे हैं भंडारे आदित्य, घर में जिनकी माताएं भूखी है, घर में जिनकी माताएं भूखी है। वाह, बहुत संवेदनशील मुक्ता का भाई, बधाई हो भाई, जय जय। नवरात्रि का मंच है, उस हिसाब से फिर जो युवा पीढ़ी बैठी है उनके तरफ भी आऊंगा। आप निश्चिंत रहे कि क्या खोया हर्ष भैया, क्या खोया क्या पाया मुझ कम नसीब ने, अजब से मोड़ पे ले आया मुझको हबीब ने, और मैं अपना इसे मुकद्दर समझूं कैसे आदित्य, जिस चाहत पर मेरा हक था उसे पाया रकीब ने, जिस चाहत पर मेरा हक था उसे पाया रकीब ने। बहुत बढ़िया, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ रहा भैया। अब आदमी दिन भर बाहर रहता है तो स्थितियाँ बन जाती है। एक बार तालियां बजाएं आप। अभी बहन जी ने बहुत अच्छा पढ़ा कि लम्हा लम्हा मेरे एहसासों को जिया उसने, लम्हा लम्हा मेरे एहसासों को जिया उसने, जो ना किया हो किसी ने वो किया उसने, और धरना चाहती थी उसके अधर मेरे अधर पर आईने में देख खुद को चूम लिया उसने। क्या बात है। पर आईने में देख खुद को चूम लिया उसने। बहुत बढ़िया पढ़ रहे रामनाथ भाई, आज बधाई हो। और मुझे देखकर हंसी या रोई पता ही नहीं, मुझे देखकर हंसी या रोई पता ही नहीं, उमा भैया, कि मुझे देखकर हंसी या रोई पता ही नहीं, किसके ख्यालों में खोई पता ही नहीं, और देखकर पलके मुंद सी ली उसने। अच्छा है। वो जागी थी या सोई पता ही नहीं, वो जागी थी या सोई पता ही नहीं। अब मैडम ये पंक्तियां तो आपको ही देता हूँ कि प्यार की बातें। 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। वो एक आया था उसने 3 कि चिंगारियां दामन में है, मैं आपको ही देता हूँ गुरु, कि चिंगारियां दामन में है, तपती राखों ने कह दिया, उसकी घुटन को कैद खानों की सलाखों ने कह दिया, और महसूस किया है उसकी बेबसी को रूबरू आदित्य, लब झूठ कहते रहे और सच आंखों ने कह दिया, लब झूठ कहते रहे और सच आंखों ने कह दिया, कि प्यार की बातें तुझसे कम नहीं है, ये बात और है कि हरदम नहीं है, और तकिया आंसुओं से तरबतर है, और तुम कहती हो कि आंखें नम नहीं है, तुम कहती हो कि आंखें नम। क्या बात है। तकिया आंसुओं से तरबतर है। जरूरी नहीं कि हर बार तकिया पर रोए जाए, कई बार लार भी टपकती है। कि जाने क्यों तो तेरा समर्पण सुना है, जाने जाने क्यों तो तेरा समर्पण सुना है, मिन्नतों अरदासों के बाद अर्पण सुना है, और यूं तो आए कई शख्स साये में उसके, मगर तेरी मूरत के बगैर वो दर्पण सुना है, मगर तेरी मूरत के बगैर वो दर्पण सुना है। और अब परिवर्तन करते हैं, समय का भी बड़ा अभाव है। रामनाथ भाई जी, महेंद्र मधुर जी का एक आग्रह है, वो रकीब वाला जरा मुक्ता का फिर से पढ़ दे। और मैं उसका रकीब का होता है, ये बोलता है मेरी वाली, वो बोलता है मेरी। तो अब पढ़े भाई रकीब वाला मुक्तक। कि क्या खोया क्या पाया मुझ कम नसीब ने, अजब से मुड़ पे ले आया मुझको हबीब ने, और मैं अपना इसे मुकद्दर समझूं कैसे आदित्य, जिस चाहत पर मेरा हक था उसे पाया रकीब ने, जिस चाहत पर मेरा हक था उसे पाया रकीब ने। घर में जवाब देना आप। तेरे एहसासों को यूं अपनी यादों में पिरोया हूँ,
कभी तकिया कभी शाना तो कभी दुपट्टा भिगोया हूँ। आहा, तेरे तेरे एहसासों को यूं अपनी यादों में पिरोया हूँ। कभी तकिया कभी शाना तो कभी दुपट्टा भिगोया हूँ। वो याद ही आए मैं जिस करवट भी सोया हूँ। सॉरी, भूल चुका हूँ, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। वसुंधरा को भी जिसने आदित्य अपना अनुराग दिया, वसुंधरा को भी जिसने आदित्य अपना अनुराग दिया, भाग में जिसका जो कुछ था उसको वैसा भाग दिया। वसुंधरा को भी आदित्य जिसने अपना अनुराग दिया, भाग में जिसका जो कुछ था उसको वैसा भाग दिया। क्या हम उस परंपरा के वाहक है जिसमें, क्या हम उस परंपरा के वाहक है जिसमें पिता की इच्छा हेतु राजपाट भी त्याग दिया, जिसमें पिता की इच्छा हेतु जिसने राजपाट भी त्याग दिया। और जिस के नाम पर ये मंच खड़ा होता है, शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर, ये 4 पंक्तियां सम्मानी भगत सिंह के लिए रखता हूं कि आज़ादी के बुनियाद थे परवान भगत सिंह। आज़ादी के बुनियाद थे परवान भगत सिंह, थे क्रांति की ज्वाला की पहचान भगत सिंह। और हम सब चुका ना पाएंगे कर्ज कभी, हम सब चुका ना पाएंगे जिसका कर्ज कभी। हाँ हम पे कर गए हैं वो एहसान भगत सिंह, हाँ हम पर वो कर गए हैं कुछ एहसान भगत सिंह। वाह 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 वाह। और ये पंक्तियां किशन भैया आप का ध्यान चाहूंगा कि कुछ बातों का मंथन कुछ बातों की रवानी, कुछ बातों का मंथन कुछ बातों की रवानी। आदरणीय पंडित जी, कुछ बातों का मंथन कुछ बातों की रवानी, उलझी हुई थी सदियों से एक अबुझ कहानी। फिर हंसों के कुनबों ने मिलकर के न्याय किया, किया दूध का दूध और पानी का पानी, किया दूध का दूध और पानी का पानी। आप समझते रहना। और पुलिस प्रशासन यहाँ है नहीं है। आदरणीय गुरुजी एक गजल और मैं अपना स्थान लूंगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। माला आई नहीं, स्वागत बोल रहा आदमी खड़ा हुआ, मुझे लगा कि माला नहीं। गुरुजी मैं तो ऐसे ही मजाक किया। नहीं भैया सुनो तो, अरे सुनो तो मेरी बात। अच्छा यहाँ पुलिस नहीं है, ये बात क्या बताना चाह रहा था? वो नाम पता। अच्छा है, बढ़िया है। एक गजल के कुछ चंद आसार आप लोगों के बीच में, पूरी गजल पढ़ने में बड़ा वक्त लगेगा। कि उनसे जो अचानक ही मुलाकात हो गई, अच्छा है। उनसे जो अचानक ही मुलाकात हो गई, आंखों से मेरे आंसुओं की बरसात हो गई। बढ़िया है। और तौबा उसकी आंखों की वो चालबाजिया, मैं देखता ही रह गया और मात हो गई। क्या बात? मैं देखता ही रह गया और मात हो गई। उनसे जो अचानक ही मुलाकात हो गई, वो मेरे बहानों से काम लेने लगी है। मैं डाल डाल और वो पात पात हो गई। क्या बात? मैं डाल डाल और वो पात पात हो गई। और तेरी ये उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझको बता क्या हुआ, क्या बात हो गई। मुझको बता क्या हुआ, क्या बात हो गई। और तू क्या गई है जिस्त से मेरी की जिंदगी, तू क्या गई है जिस्त से मेरी की जिंदगी। रेजा रेजा सारी ख्वाहिश साथ हो गई। क्या बात? रेजा रेजा सारी ख्वाहिश साथ हो गई। और गर तू दुल्हन बन आई मेरी जिंदगी में तो, बढ़िया है। गर तू दुल्हन बन आई मेरी जिंदगी में तो, अब सारी रात मेरी चांद रात हो गई। अब सारी रात मेरी चांद रात हो गई। और इस गजल का कि अब सारी रात मेरी चांद रात हो गई। और आदित्य मुसाफिर है उजालों का दोस्तों। अच्छा है। आदित्य मुसाफिर है उजालों का दोस्तों। करेगा क्या अगर सफर में रात हो गई, करेगा क्या अगर सफर में रात हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पूरे दावे